हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ वोकैब बूस्टर सीरीज, जिसमें हम डेली 5 वर्ड्स करते हैं। साथ में उसके एंटोनिम, सिनोनिम और हिंदी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। और जो एक चीज इंक्लूड है इसमें वो है स्टोरी। क्या होता है, स्टोरी के थ्रू हम ये 5 वर्ड याद रखते हैं। ठीक है, तो स्टोरी रीड करेंगे जिसमें ये 5 वर्ड जो है वो सारे यूज हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लीसेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड एंड इग्नोरिंग रिस्क, मतलब आत्मसंतुष्ट होना और लापरवाह। स्मग सिनोनिम हो जाएगा अनकंसर्न्ड सेटिस्फाइड। एंटोनिम हो जाएगा एम्बिशियस अल्टर्ड कंसर्न्ड। सेकेंड है रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? टू रिकवर फ्रॉम अ सेटबैक, मतलब झटके के बाद फिर उभरना। मतलब कोई घाटा हो गया, कुछ हो गया और फिर एकदम से फिर क्या हो जाना, आपकी वापसी होना, उसको बोलते हैं रिकवर। सिनोनिम हो जाएगा रिवाइव, बाउंस बैक। एंटोनिम डिक्लाइन, कोलैप्स एंड डेटेरिएट। ठीक है। थर्ड वर्ड है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन और द रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक सीमा या प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शन सिनोनिम वेरियर, लिमिटेशन। एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी और अलाउंस। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? डीलिंग विद सिचुएशन प्रैक्टिकली, मतलब किसी चीज को आप प्रैक्टिकली उसको डील कर रहे हो। मैंने शायद आपको मिस कर दिया है पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो कंप्लीसेंट होता है वो एडजेक्टिव है। रिबाउंड वर्ब और नाउन दोनों तरह यूज होता है। कॉन्स्टेंट एक नाउन है और प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव है। तो हम देख रहे थे प्रैग्मेटिक, डीलिंग विद सिचुएशन प्रैक्टिकली, मतलब व्यवहारिक तरीके से निपटना। सिनोनिम हो जाएगा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल। एंटोनिम हो जाएगा अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल। इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब क्या होता है? क्लोज। एक एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह यूज होता है। क्लोज एंड पर्सनल। टू हिंट, मतलब एक करीबी होना और व्यक्तिगत। वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है? संकेत देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, सिनोनिम हो जाएगा क्लोज, अफेक्शनेट, पर्सनल, सजेस्ट, हिंट। एंटोनिम हो जाएगा डिस्टेंट, फॉर्मल, अलूफ एंड डिक्लेयर। ये थे हमारे 5 वर्ड। तो चलिए अब हम स्टोरी रीड करेंगे, और बड़ी अच्छी स्टोरी है, तो इसके थ्रू हम वर्ड सीखेंगे। राहुल वॉज अ कॉम्प्लिसेंट। देखो आत्मसंतुष्ट, तो राहुल एक क्या था? आत्मसंतुष्ट स्टूडेंट था। हु ऑलवेज बिलीव, जो हमेशा विश्वास करता था। ही डिड नॉट नीड टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, कि उसे जरूरत नहीं है किस चीज की? एग्जाम में पढ़ने की, मतलब उस ही डिड नॉट नीड टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही फेल्ड अ मॉक टेस्ट। तो वो क्या हो गया? उसने एक मॉक मॉक टेस्ट में क्या हो गया? वो असफल हो गया। एंड रियलाइज, और उसने क्या किया? रियलाइज किया, महसूस किया। ही इज ओवर कॉन्फिडेंट, जो उसके आत्मविश्वास जो था वो ज्यादा था। वॉज अ मिस्टेक, तो जो आत्मविश्वास था, अत्यधिक आत्मविश्वास था, वो एक क्या थी? गलती थी। डिटरमाइंड टू रिबाउंड। अब क्या डिटरमाइंड का मतलब होता है? निर्णय लेना। तो उसने क्या निर्णय लिया? टू रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? पुनः उभरने का। मतलब क्या हुआ? वो फेल हो गया था, किस वजह से? ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। तो उसने अब क्या किया? डिटरमाइंड का मतलब उसने निर्णय लिया। निर्णय लिया टू रिबाउंड। ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया? ही वर्क टू ही डिसाइडेड टू वर्क ऑन हिज वीक एरिया। तो वो क्या करेगा? अपनी कमजोरियों पर काम शुरू करेगा। एंड स्टार्टेड स्टडिंग डिलीजेंटली, और क्या किया उसने? स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब क्या होता है? मेहनत से। ठीक है, लगन से। तो एक वर्ड और आपने यहाँ पर सीखा, डिलीजेंटली मतलब मेहनत से, लगन से। आगे देखते हैं। हावेवर, हावेवर मतलब हालांकि, देयर वर सेवरल कंस्ट्रेंट दैट मेड हिज जर्नी चैलेंजिंग। तो जब वो क्या हुआ, उसने ये सब पूरा कर लिया था, डिटरमाइन निर्णय लिया था। तो जब वो ये कर रहा था, मेड जर्नी मतलब यात्रा, तो ये जो उसकी जर्नी थी उसमें बहुत सारी क्या हुई? रुकावटें भी आई। कंस्ट्रेंट का मतलब रुकावटें। ठीक है। His family was financially struggling, उसकी जो फैमिली थी वो क्या कर रही थी? वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रही थी। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस, और वो क्या नहीं कर सकता था? महंगी कोचिंग क्लासेस में खर्च नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, तो उसने क्या किया? हार मानने की बजाय राहुल एडॉप्टेड, राहुल ने एडॉप्ट की। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अपनाया।
अ pragmatic approach मतलब practical approach. He started using free online resources. तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया? यूज करना फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड borrowed बुक्स फ्रॉम फ्रेंड टू प्रिपेयर. और दोस्त से क्या किया उसने? एक बुक ले ली उधार. ठीक है, आगे देखते हैं. ड्यूरिंग हीज प्रिपरेशन, उसके प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान, ही बिकेम इंटीमेट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. तो वो क्या हो गया? इसे मतलब एकदम, देखो इंटीमेट का मतलब घनिष्ठ, तो वो बन गया, क्या बन गया? विद घनिष्ठ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट स्टडी टेक्निक्स. और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स भी सीख गया उसके साथ. वो क्या हो गया? एकदम घनिष्ठ हो गया. ठीक है. हीज एफर्ट्स पेड ऑफ. अब देखो, पेड ऑफ का मतलब क्या होता है? उसके जो एफर्ट्स थे उससे क्या मिला? उसको फल मिला. पेड ऑफ का मतलब होता है फल मिलना, जो आपने कोई एफर्ट्स लगाया उसका. ही स्कोर्स वेल इन द फाइनल एग्जाम, और उसने अच्छा स्कोर किया फाइनल एग्जाम में. प्रोवाइडिंग दैट रेजिलेंस एंड प्रैक्टिकली कुड ओवरकम एनी कॉन्स्टेंट. अब देखो, प्रोवाइडिंग दैट का मतलब, सॉरी प्रोवाइडिंग बोल रहा हूँ, प्रूविंग दैट का मतलब साबित करते हुए. रेजिलेंस एंड प्रैक्टिकली, रेजिलेंस का मतलब क्या होता है? सहनशील. और प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिकता. कुड ओवरकम, वो क्या कर सकती है? कम कर सकती है एनी कांस्टेंट, किसी भी रुकावट को. ठीक है. तो ये थे 5 वर्ड जो हमने सीखे. पहला था कंप्लेसेंट, दूसरा था रिबाउंड, तीसरा था कांस्टेंट, चौथा था pragmatic, और फिफ्थ था हमारा इंटीमेट. तो ये 5 वर्ड थे. अब आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है इसका, की मीनिंग, एंटोनिम और सिनोनिम. रैम्पेंट. ठीक है. और आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, ये कि मैं सोच रहा हूँ स्टोरी स्टार्ट कर दूं, डेली स्टोरी रीडिंग. तो अगर आप लोग बताइए कमेंट, अगर आपको चाहिए हो स्टोरी रीडिंग, तो रोज हम एक स्टोरी रीड करेंगे, ताकि जो बिगनर है उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ग्रामर का. साथ में मैं ग्रामर भी बताते हुए चलूंगा. तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप चाहते हैं तो. थैंक यू सो मच.